नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच अमीर बनने के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पुस्तक मानी जाती है। आपने भी कभी न कभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर फेसबुक पर थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बुक में जो सुझाव, जो एडवाइस दी गई है वो नेपोलियन हिल के द्वारा दी गई है और हमें इससे अमीर बनने के लिए बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती है। तो चलिए मैं आज आपको इस बुक के बारे में 13 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो वैसे तो आपको नॉर्मल लगेंगे, लेकिन अगर आप इन पॉइंट को समझ जाते हैं तो अमीर बनने के रास्ते पर आप थोड़ी और स्पीड बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिज़ायर। एक मजबूत इच्छा और महत्वाकांक्षा होना आवश्यक होता है। सफलता के लिए इसे आपके जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप एक उद्देश्य बनाते हैं या फिर कोई भी काम करने के बारे में सोचते हैं तो नेपोलियन हिल हमें बताते हैं कि उस काम को पूरा होने तक उस पर लगे रहें, उसे बीच में न छोड़ें और बीच में छोटे मोटे फायदों के लिए किसी भी बड़े काम को न छोड़ें। इस पॉइंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक ऑफिस में काम करते हैं या फिर जॉब करते हैं, तो आप अपने कुछ अचीवमेंट यानी कि आप जो पाना चाहते हैं अगर वो आप भुला चुके हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, फैथ। अपनी सफलता में पूर्ण विश्वास रखना। आत्म सुझाव के माध्यम से अपनी इच्छाओं को सच मानना। दोस्तों, वैसे तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, लेकिन काफ़ी कम लोग ही आस्तिक होते हैं। 95% पीपल अनास्तिक होते हैं। वो सिर्फ सभी लोगों की नज़र में अच्छे दिखने की वजह से भगवान पर विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। इससे हमें एक फ़ायदा मिलता है, इससे हमारे विश्वास की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। नेपोलियन हिल ने भी इस पुस्तक के माध्यम से हमें यही बताना चाहा है कि आप अपनी इच्छाओं को सच मानने में फैथ का सहारा यानी कि आस्था का सहारा ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, ऑटो सजेशन। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विचारधाराओं से प्रभावित करें। दोस्तों, जो एडवाइस आप दूसरों को देते हैं, अगर आप सोचिए कि वही एडवाइस आप अपने आप पर निर्भर कर दें तो आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप नहीं पा सकते। इस बुक में हमें यही बताया गया है कि हम अपने जो सजेशन होते हैं, जो एडवाइस होती है, वो बहुत अच्छे से नहीं मान पाते। एंड ऑटो सजेशन को, अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से प्रभावित करना ही हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। उस क्षेत्र में विशेष ध्यान प्राप्त करना जिसमें आप सफल होना चाहते हैं। नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच बुक में हमें ये सिखाते हैं कि आप अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ते रहें, लेकिन आप सिर्फ उसी पर ध्यान दें जो आपका मेन गोल्स है। बहुत सारे लोग अपने गोल्स को अचीव करने की बजाय छोटे मोटे फायदों के चक्कर में अपने गोल्स को भुला देते हैं और किसी के कहने पर वो अपना ध्यान दूसरी ओर लगा लेते हैं। पर ऐसा करने से आपको भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। ठोस योजना बनाना और उन्हें पूरा करना हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 में हमें यही बताया गया है कि हमें जो भी योजना बनानी है वो एकदम ठोस एवं सटीक होनी चाहिए। उसमें कोई बाधा ना आए और अगर आए तो हम उस बाधा को पार कर सकें। हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए। फिर हमें अमीर बनने या फिर सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पॉइंट नंबर 8, रेसिस्टेंस। कठिनाइयों का सामना करने और निरंतरता बनाए रखने का एक गुण जो धीरज कहलाता है। दोस्तों, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, मान लीजिए आप जॉब करते हैं। अब आपको आपका बॉस चिल्लाता है, वो कहता है कि आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप अपने बॉस पर चिल्लाओगे? ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि बॉस मुझे जॉब से हटा सकता है। ठीक उसी प्रकार हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है।
नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि जब आप अपने गोल्स के पास पहुंचने लगे तो मन में धीरज बनाए रखें। उससे आपका अवचेतन मन आपको गोल से दूर नहीं ले जाएगा, बल्कि आप उसे अचीव कर पाओगे। पॉइंट नंबर 9, मास्टरमाइंड। समान विचारधारा वाले लोग का समूह बनाना सीखो जो आपकी सहायता कर सके। दोस्तों, आपके विलेज या फिर सिटी में, आपकी कॉलोनी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको नेगेटिव पॉइंट बताते हैं। वो कहते हैं कि ये सब तो बेकार है एंड जो भी आप करोगे वो सब फिजूल है, उसमें कोई दम नहीं है। ऐसे लोग आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों से दूरियां बना लें। एंड मास्टरमाइंड वाले लोग जो आपको लगते हैं कि हाँ ये बंदा मेरे लिए कुछ कर सकता है, या फिर किसी में कोई टैलेंट हो कोई भी चीज़ का जिसे आप भी कर रहे हो, यानी कि आप कोई गोल अचीव कर रहे हो और सामने वाला बंदा आपकी उसमें कुछ हेल्प कर सकता है, तो इसे ही मास्टरमाइंड कहा जाता है। एंड थिंक एंड ग्रो रिच के प्रोफेसर हमें यही सिखाते हैं। पॉइंट नंबर 10, द मिस्ट्री ऑफ ट्रांसम्यूशन। ऊर्जा को रचनात्मक और उत्पादक प्रयासों में बदलना। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ऊर्जा बहुत है, यानी कि आपके अंदर अनंत ऊर्जा है, लेकिन आप कहोगे कि यार मेरे अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचकर सुसाइड कर लेते हैं एंड अपने गोल्स को गोली मार देते हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं किसी एप्लीकेशन में काम करता था एंड बहुत प्रयास करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर जब मैंने हार नहीं मानी एंड अपने सबकॉन्शियस माइंड को रचनात्मक तरीके से यूज़ किया, तो मैंने उस एप्लीकेशन से अच्छा प्रॉफिट बना लिया। यही चीज़ आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है। एंड थिंक एंड ग्रो रिच बुक की वजह से मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे अचीवमेंट हुए हैं। पॉइंट नंबर 11, द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन की शक्ति को समझना और उसका उपयोग करना। दोस्तों, हमारा मन हमें ऐसी चीज़ों में धकेलता है जिसमें कोई स्कोप नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। वो हमसे कहता है कि यार इंस्टाग्राम पर रील्स देखो, फेसबुक में स्क्रॉलिंग करो, यूट्यूब में वीडियोस देखो एंड वगैरह वगैरह। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे अवचेतन मन को और भी बढ़ावा मिलता है एंड हमारा टाइम वेस्ट होता है। हमें अपने टाइम को वेस्ट होने से बचाना चाहिए, क्योंकि गाइस टाइम ऐसी चीज़ है जो एक बार चला जाता है तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। पैसा आपके पास तभी आएगा जब आप अपने टाइम की कदर करना सीखोगे। मेरा मेन मोटिव यही है इस वीडियो का कि आप पैसे कमाने पर अच्छे से अच्छा फोकस करें, जिससे आप अपने सारे के सारे गोल्स अचीव कर पाएँ एंड अपनी लाइफ में बहुत अच्छी खुशियाँ एंड हैप्पीनेस अचीव कर पाएँ। पॉइंट नंबर 12, द ब्रेन। अपने मस्तिष्क को अधिक क्षमता और उत्पादक बनाना। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक में हमारे ब्रेन के बारे में भी बताया गया है। आपको ये पॉइंट थोड़ा सा नॉर्मल लगा होगा, लेकिन इसी ब्रेन की पावर की वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि स्कूल में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एंड बहुत सारे बच्चे लूज़र होते हैं, उनसे कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम में भी वो इतने डफर होते हैं कि 35 एंड 45 जैसे मार्क्स ही ला पाते हैं। एंड वहीं पर अपने ब्रेन का यूज़ करके कुछ चालाक बच्चे 95, 98 तक परसेंटेज ले आते हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है कि हमारी लाइफ में पैसा अगर हमें चाहिए तो हमें अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना आना चाहिए, और ब्रेन की पावर का कोई अंदाज़ा नहीं होता है। नेपोलियन हिल ने ब्रेन पावर के बारे में बहुत सी बातें बताई है। उन बातों में ये एक है। पॉइंट नंबर 13, द सिक्स्थ सेंस। अंत ज्ञान का विकास करना और इसे सही निर्णय लेने का उपयोग करना। दोस्तों, पॉइंट नंबर 13 एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमारी लाइफ से रिलेटेड बात आई है। दोस्तों, हमें अंतर्ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, यानी कि हमारे माइंड में जो भी ज्ञान प्राप्ति की चीज़ें हैं
वो यूज़ करनी चाहिए। मेडिटेशन हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गाइस, अगर आपको ढेर सारा पैसा कमाना है तो द सिक्स्थ सेंस यानी कि अंतर्ज्ञान का विकास करना होगा, यानी कि सीखने पे, कोई सी भी स्किल सीखने पे फोकस करना होगा। जब आप कोई भी स्किल सीखने पर फोकस करते हैं तो आप बड़े बड़े गोल्स अचीव कर पाएंगे। एंड बिना मतलब के किसी के काम मत आइए। देखो, अगर हुनर है आपके अंदर और आप वही हुनर फ्री में लोगों को प्रोवाइड करोगे तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है, मान लीजिए आप YouTube पे काम करते हैं एंड आपको थंबनेल बनाना अच्छे से आता है, आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि यार मेरे एक थंबनेल बना दे, लेकिन आप तुरंत उसे बोल दो कि भाई चार्जेस लगेंगे या तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट करके उसके लिए बना तो दोगे, बट आपकी ये हुनर काम कहाँ आया, फिर हुनर का क्या फ़ायदा। और इस पॉइंट से हमें यही सीखने को मिलता है कि आपके अंदर कोई सी भी स्किल हो, आप उसके चार्जेस लीजिए, आप उससे पैसा लीजिए। फ्री में अगर आप सभी के लिए सभी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो आपको एक दिन फ्री समझ के फेंक दिया जाएगा। मेरे पॉइंट में आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो बैककम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल हमें ये बताते हैं कि सफलता केवल धन से संबंधित नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक संतोष से भी संबंधित होती है। उनके द्वारा जो सिद्धांत हमें बताए गए हैं वो सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छे हैं। एक व्यापक रूप से हमें पैसा कमाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं तो ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि पूरे भारत में गरीबी कितनी तेजी से बढ़ रही है। और आप जानते हैं कि अगर अब भी हमने कुछ नहीं किया तो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। सो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप हमारी YouTube चैनल बैककम को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा आपसे वादा है कि इसी चैनल के अंदर मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। आने वाली वीडियोस में मैं ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में सचमुच कुछ अचीव करेंगे, कुछ बड़ा अचीव करेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में आकर बोलेंगे कि हाँ, हमने वो सब अचीव किया जो भी इस चैनल से हमने सीखा। सो गाइज, इतने मोटिवेशन के साथ मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ तो कोई तो दम होगा ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को हमेशा हैप्पीनेस, हमेशा खुशियाँ मिले। एंड आपके जो भी गोल्स हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं वो आप ज़रूर बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।